हाँ, मिश्रा क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में मिश्रा सर बहुत ही सुंदर बहुत ही लाजवाब वीडियो लेकर आए हैं क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और हम लोग आज इसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या डिफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। अ लीनियर इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कहने मतलब ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसका वेरिएबल पावर कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ 3x + 5 = 10। यहाँ पर x क्या है, मेरा वेरिएबल है, इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इस फॉर्म को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे एग्जांपल सेकंड एग्जांपल देखिए, y + 3 = 5 है। या y जो मेरा क्या है, वेरिएबल है तो इसका पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है। इस फॉर्म को हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है 3x + 5 = 10। या 3 × x, ये 3 जो नंबर जो दिया है x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, ये 3 को हम लोग कहेंगे कोफिशिएंट, x को कहेंगे वेरिएबल, और यह 5 और जो 10 दिया है 5 और 10 को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। 5 को भी बोलेंगे कांस्टेंट टर्म और 10 को भी बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। और यहाँ जो साइन दिया हुआ है उसको कहते हैं इक्वलिटी कहते हैं। जिस बच्चे को हिंदी में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन नोट करना है, वो वीडियो को पुश करके नीचे लिखा गया है, उसको आराम से नोट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड दो नोट दिया गया है। द इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल। इस इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में आपको ओनली वन एक ही वेरिएबल दिखने को मिलेगा। सेकेंड एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ, सॉरी सिंगल नोट दिया हुआ है, एग्जांपल नहीं, नोट दिया हुआ है डिग्री ऑफ इक्वेशन इन वन। इसमें इक्वेशन का जो इक्वेशन फॉर्म जो रहता है उसका वेरिएबल का पावर कितना होगा, ओनली फॉर वन ही होगा। और हम लोग जानेंगे व्हाट इज अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट का डेफिनेशन क्या होता है, आगे हम लोग देखते हैं। An integer that is written along with a variable or it is a multiple by the variable is called coefficient। कहने का मतलब ऐसा इंटीजर जो वेरिएबल के साथ क्या हो, मल्टीपल फॉर्म में लिखा हो। इंटीजर जो है किसके फॉर्म में हो, मल्टीपल के फॉर्म में लिखा रहे, उसे ही हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। बच्चा फिर से बोलते हैं, सुनिएगा। What is coefficient? An integer that is written along with a variable or it is multiplied by the variable is called coefficient। कहने मतलब ऐसा इंटीजर जो रिटर्न में जो है किसके साथ हो, वेरिएबल के साथ हो, जो मल्टीपल टर्म में लिखा हो, मल्टीपल वेरिएबल के साथ टर्म में लिखा हो, उसे ही हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। जहां पे एग्जांपल दिया हुआ है 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 × x को ही हम लोग 2x कहते पढ़ते हैं। यह जो टूल जो लिखा हुआ है ना, इसे ही हम लोग बच्चों कहते हैं कोफिशिएंट कहते हैं। जिस बच्चे को कोफिशिएंट का डेफिनेशन हिंदी में नोट करना है, वो नीचे लिखा गया है, उसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके। अब बच्चों आप लोग जानेंगे व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, एन अल्फाबेट और टर्म दैट रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर और अननोन वैल्यू और अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड वेरिएबल। कहने मतलब ऐसा अल्फाबेट जो ऐसा अल्फाबेट जो रिप्रेजेंट करे अननोन नंबर को, अननोन वैल्यू को और अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का काम करे, उसे हम लोग बच्चों कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है x + 9 = 4। यहाँ x क्या है मेरा, ये अल्फाबेट टर्म में लिखा हुआ है, इसे ये बच्चों हम लोग कहेंगे वेरिएबल कहेंगे। जिस बच्चे को हिंदी में वेरिएबल का डेफिनेशन नोट करना है, वो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर सकते हैं। What is a constant? Constant क्या होता है बच्चों, a value or number that never change in the expression, it is the constantly the same is called constant। कहने मतलब ऐसा वैल्यू या ऐसा नंबर जो कभी चेंज ना हो और ना उसकी वो सेम उसका वैल्यू रिप्रेजेंट करे इक्वेशन के अंदर में, उसे हम बच्चों कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। 4x + 3 = 4। या 3 जो है वो भी कांस्टेंट टर्म में लिखा हुआ है, 4 भी है जो कांस्टेंट टर्म में लिखा हुआ है। जिस बच्चे को कांस्टेंट का डेफिनेशन हिंदी में नोट करना है, वो वीडियो को नीचे पुश करके नोट कर सकते हैं।
व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ LHS? LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। L से लेफ्ट होता है, H से हैंड होता है, S से होता है साइड। फिर सुनिएगा, व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ LHS? लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम बच्चों कहते हैं हिंदी में बायां पक्ष कहते हैं। व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ RHS? इसको बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे राइट हैंड साइड, मतलब हिंदी में कहते हैं दायां पक्ष। R से राइट, H से हैंड, S से साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हिंदी में हम लोग कहते हैं बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड को हम लोग हिंदी में कहते हैं दायां पक्ष बच्चों। व्हाट इज इक्वलिटी? डिफिनेशन ऑफ द इक्वलिटी क्या होता है? अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज और एक्सप्रेशन दैट हैव द सेम वैल्यू और रिप्रेजेंट द सेम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इक्वलिटी। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, दो क्वांटिटी के बीच में क्या करे, इक्वल रिलेशनशिप को बताने का काम करे, और जो मैथमेटिकल जो ऑब्जेक्ट उसका वैल्यू क्या हो, सेम रहे, उसे ही हम लोग कहते हैं इक्वलिटी कहते हैं बच्चों। जहां पे दिया गया है एग्जांपल में 2 + 3 = 5, यहाँ पे क्या 2 + 3 मतलब 2 में 3 ऐड किए तो 5 आया, तो दोनों साइड क्या इक्वल। यहाँ 2 में 3 ऐड करेंगे तो कितना 5 आएगा, तो दोनों क्या LHS मेरा इक्वल हो गया। इसे ही इक्वलिटी साइन के मतलब यही डिफाइन करने का काम करता है। 7 में से 3 गया 4 आ गया, मेरा LHS में भी 4 दिखा रहा है, RHS में भी 4 दिखा रहा है, मतलब क्या है, दोनों आपस में इक्वल है। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड कमेंट करें। जिस बच्चे को इक्वलिटी का डिफिनेशन हिंदी में मेंशन करना है, हिंदी में नोट करना है, वो वीडियो को पूछ करके लिख सकते हैं।